गौतम बुद्ध राजगृह में विहरते थे। उसी समय उस नगर में दो छोटे लड़के सदा साथ साथ खेलते थे। वे अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि एक सदा जीतता और दूसरा सदा हारता। और भी आश्चर्य की बात यह थी कि जो जीतता था वह हारने वाले से सभी दृष्टियों से कमजोर था। हारने वाले ने बहुत उपाय किए पर कभी जीत न सका। कोई भी खेल हो, उसकी हार सुनिश्चित ही थी। एक बात जरूर उसने गौर की थी कि जीतने वाला अपूर्व रूप से शांत था और जीत के लिए कोई आतुरता उसमें नहीं थी। कोई आग्रह नहीं था कि जीतू ही। खेलता था अनाग्रह से, फलाकांक्षा नहीं थी और सदा ही केंद्रित मालूम पड़ता था, जैसे अपने में ठहरा है, और सदा ही गहरा मालूम होता था। उसके अंतस में जैसे कोई लौ निष्कंप जलती थी। जो जीतने के लिए खेलता है उसकी हार सुनिश्चित है, क्योंकि वह परेशान होता है। उसका मन खेल में तो होता ही नहीं। उसकी आंख गड़ी होती है भविष्य में, फल में, कि जल्दी से जीत जाऊं। जो खेलने में ही डूब जाता है उसको फल की फिक्र नहीं होती। वह तो खेलने में पूरा संलग्न होता है। उसके पूरे संलग्न होने से जीत आती है, और जीत की आकांक्षा से पूरे संलग्न नहीं हो पाते तो हार हो जाती है। हारने वाले ने यह भी देखा कि खेल शुरू करने के पूर्व वह आंखें बंद करके एक क्षण को बिल्कुल निस्तब्ध हो जाता था। उसके ओंठ कुछ बुदबुदाते थे, जैसे वह कोई प्रार्थना करता हो, या मंत्रोच्चार करता हो, या कोई स्मरण करता हो। एक दिन हारने वाले ने अपने मित्र से उसका राज पूछा। क्या करते हो? जीतने वाले ने कहा, भगवान का स्मरण करता हूँ, नमो बुद्धस का पाठ करता हूँ, इसलिए जीतता हूँ। मैं नहीं जीतता, भगवान जीतते हैं। उस दिन से हारने वाले ने भी नमो बुद्धस का पाठ शुरू कर दिया। वह थोड़ा शांत होने लगा। हार की पीड़ा कम होने लगी, जीत की आकांक्षा कम होने लगी। खेल खेल में ही पर्याप्त है, ऐसा भाव उसे भी जगने लगा। भगवान के इस स्मरण में वह धीरे धीरे डुबकी भी खाने लगा। शुरू तो किया था जीतने के लिए, लेकिन धीरे धीरे खेल तो भूल गया और स्मरण में ही मजा आने लगा। ध्यान का स्वाद आने लगा। एक मिश्री उसके मुंह में घुलने लगी। अभी छोटा बच्चा था, सरल था। शायद इसीलिए सरलता से बात हो गई। जितने बड़े लोग हो जाते हैं उतने विकृत हो जाते हैं। जो बचपन में ध्यान की तरफ लग जाए धन्यभागी है, क्योंकि जितनी देर हो जाती है उतना ही फिर कठिन हो जाता है। जितनी देर हो जाती है उतनी ही अड़चनें और बढ़ जाती है। फिर बहुत सी बाधाएं हटाओ तो ध्यान लगता है। और बचपन में तो बहुत आसानी से लग सकता है, क्योंकि बच्चा एक अर्थ में तो ध्यानस्थ है ही। अभी संसार पैदा नहीं हुआ है, अभी कोई महत्वाकांक्षा पैदा नहीं हुई है। एक दिन उसका पिता गाड़ी लेकर उसके साथ जंगल गया और लकड़ी से गाड़ी लाद घर की तरफ लौटने लगा। दोपहरी थी तो मार्ग में स्मशान के पास बैलों को खोलकर वे थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। लेकिन उनके बैल दूसरों के साथ राजगृह में चले गए। वे तो सोए थे और बैल नगर में प्रवेश कर गए। पिता बेटे को वहीं गाड़ी के पास छोड़ गाड़ी को रखाने की कहकर नगर में बैलों को खोजने गया। बैल तो मिल गए, लेकिन तब जबकि सूर्य ढल गया था और नगर द्वार बंद हो गए, सो वह नगर के बाहर न जा सका। बेटा नगर के बाहर रह गया, बाप नगर के भीतर बंद हो गया। अंधेरी रात थी, अमावस की रात थी, और वह छोटा सा लड़का मरघट पर अकेला था। लेकिन उस लड़के को जरा भी डर न लगा। डर तो दूर, उसे बड़ा मजा आ गया। ऐसा एकांत उसे कभी मिला ही न था। यह अमावस की रात, आकाश तारों से भरा हुआ, यह मरघट का सन्नाटा, एक भी आदमी दूर दूर तक नहीं। नगर के द्वार दरवाजे बंद, सारा नगर सो गया। यह अपूर्व अवसर था। वह बैठकर नमो बुद्धस का पाठ करने लगा। नमो बुद्धस, नमो बुद्धस, नमो बुद्धस कहते कब आधी रात बीत गई उसे पता ही नहीं चला। तार जुड़ गया, संगीत जम गया, उसके भीतर वीणा बजने लगी। पहली दफा समाधि की झलक मिली।
ऐसा नमो बुद्धस नमो बुद्धस कहता कहता गाड़ी के नीचे सरक कर सो गया। यह कोई साधारण नींद न थी, नींद भी थी और जागा हुआ भी था। यह समाधि थी। उसने उस रात जो जाना, उसी को जानने के लिए तो सारी दुनिया तड़फती है। उस लकड़हारे के बेटे ने उस रात जो जाना, उसको बिना जाने कोई कभी संतुष्ट नहीं हुआ, सुखी नहीं हुआ। महासुख बरस गया उस पर। शरीर सोया था और भीतर कोई जागा था। सब रोशन था, उजियारा था, जैसे हजार हजार सूरज एक साथ जग गए हो, जैसे जीवन सब तरफ से प्रकाशित हो उठा हो। वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर गया। वह इस संसार का वासी न रहा। जो घटना किसी दूसरे के लिए अभिशाप हो सकती थी, उसके लिए वरदान बन गई। मरघट का सन्नाटा मौत बन सकती थी छोटे बच्चे की, लेकिन उस बच्चे को अमृत का अनुभव बन गई। सुबह जब उसका पिता और नगर के कुछ लोग उसे लेकर वापस आते थे, वह लड़का तो रास्ते भर नमो बुद्धस जपता रहा। उसकी मस्ती देखते ही बनती थी। शहर में भीड़ उसके पीछे चलने लगी। वैसा रूप कभी किसी ने देखा नहीं था। उसके पास एक प्रसादपूर्ण आभामंडल था। और जब सम्राट बिंबिसार के सामने उसे लाया गया, तो सम्राट तक उसे देखकर चकित रह गया। सम्राट बुद्ध के पास भी जाता था, बुद्ध से ध्यान की बातें भी सुनी थी। जो बुद्ध में देखा था, जो बुद्ध के कुछ खास शिष्यों में देखा था, उसकी ही झलक, और बड़ी ताजी झलक, जैसे झरना अभी फूटा हो, जैसे फूल अभी खिला हो, इस लड़के में थी। सम्राट उसे लेकर बुद्ध के पास गया। सम्राट ने बुद्ध से पूछा, बनते, क्या बुद्धानुस्मृति इस तरह की रक्षक हो सकती है? क्या नमो बुद्धस के पाठ मात्र करने से इस छोटे से बच्चे को जो हुआ है, वह किसी को हो सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ महाराज, बुद्धानुस्मृति स्वयं के ही परम रूप की स्मृति है। जब तुम कहते हो नमो बुद्धस, तब तुम अपनी ही परम दशा का स्मरण कर रहे हो। तुम्हारा ही भगवत स्वरूप बुद्धत्व तुम्हारे ही जागरण की आखिरी दशा है, तुम्हारी ही ज्योतिर्मय दशा है, तुम्हारा ही चिन्मय रूप है। नमो बुद्धस अपने अंतरतम में छिपे हुए बुद्ध के लिए खोज है, और अगर कोई सरल चित हो तो जल्दी हो जाता है। और तब बुद्ध ने ये गाथाएं कही, जिनकी स्मृति दिन रात सदा बुद्ध में लीन रहती है, वे गौतम के शिष्य सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते हैं। जिनकी स्मृति दिन रात सदा धर्म में लीन रहती है, वे गौतम के शिष्य सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते हैं। जिनकी स्मृति दिन रात सदा संघ में लीन रहती है, वे गौतम के शिष्य सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते हैं।